साथियों, स्मार्ट वैली में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी भूगोल, जिसका चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। साथियों, जो भी साथी हमारे सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अगर जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, चाहे वो हमसे पढ़े या किसी और से पढ़े। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है कि जितना कि एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वे एनसीईआरटी से ही बनते हैं और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। इसलिए साथियों, आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप किसी से भी पढ़िए, चाहे हमसे पढ़िए या किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़िए, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी अपना मोशन कैसे करती है, वो कैसे घूर्णन करती है, कैसे जो है अपना परिक्रमण करती है। तो इसकी फर्स्ट लाइन है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी गतियाँ कैसे करती है, दो प्रकार से गति करती है। कैसे करती है? दो प्रकार से गति करती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ये तो घूर्णन करती है और दूसरा क्या करती है? परिक्रमण करती है। उसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको घूर्णन करते हैं। ठीक। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण करते हैं। जैसा मान लो ये क्या हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है? अर्थ है। ठीक। अब हम किसी और ये क्या हमारी, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। ठीक। अब ये हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसके चारों ओर ऐसे क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? ऐसे घूर्णन कर रही है। तो इस घूर्णन को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। इस घूमने को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और ये अपने अक्ष पर भी ऐसे ऐसे क्या करती है? घूमती रहती है, तो इसको घूर्णन। जब ये अपने अक्ष पर घूमेगी तो इसको क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। और जब ये सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि परिक्रमण क्या कहेंगे? जब ये पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो इसको क्या कहेंगे? इसको परिक्रमण कहेंगे। और जब ये अपने अक्ष पर रोटेट करेगी तो इसको क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से एक अक्षांश होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ये लाइन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ये काल्पनिक है। कह रहा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाते हैं। मतलब यहाँ से इसका कितना एंगल बनता है? 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। किसके द्वारा बनाया जाता है? ये समतल जो है कक्ष द्वारा बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य पृथ्वी के प्रकाश प्राप्त करती है। मतलब ये जो पृथ्वी हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और ये किससे हमको इसको प्रकाश मिलता है? तो इसको प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। ठीक। इसको सूर्य से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। एक समय सिर्फ इसे आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसके कहने का मतलब है कि बस एक इसी साइड जो है, एक ही साइड इसको क्या करती है? रोशनी प्राप्त होती है। मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ से, अगर पृथ्वी को ऐसे हम डिवाइड कर दें, क्या कर दें? इसका कलर चेंज करते हैं। अगर पृथ्वी को ऐसे हम डिवाइड कर दें तो अगर यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे कलर चेंज करते हैं हम। ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं? कलर चेंज करते हैं हम। यहाँ इसको बनाते हैं, ये हमारा अर्थ है, और हम इसको बनाते हैं सन।
ये हमारा क्या रहा, ये हमारा सन रहा। अर्थ को थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक, अर्थ को थोड़ा नीचे करते हैं। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ रहा, ये हमारा क्या रहा, सन रहा, ठीक। ये कह रहा है कि पृथ्वी को जो है प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, मतलब इस भाग में क्या होगा, इस भाग में दिन होगा और इस भाग में क्या होगा, रात होगा। जबकि दूसरी भाग में वही कहा है उसी लाइन में कि दूसरी भाग में क्या होता है, रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, दीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त, प्रदीप्त वृत्त क्या होगा, तो प्रदीप्त वृत्त आपका वही होगा जो यहाँ से आपको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इधर क्या हो रहा है, इधर दिन हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, इधर रात हो रहा है। ये दोनों क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये कह रहा है कि यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। क्या कह रहा है, ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लेती है, 24 घंटे। मतलब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटे में ये क्या करती है, पूरा घूम जाती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। जो पृथ्वी घूर्णन करती है उसको क्या, उसके समय काल को क्या कहते हैं, हम दिन कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी अर्थ की क्या है, दैनिक गति है, ठीक। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि आपको दिखाया गया है कि इसमें पृथ्वी जो है, यहाँ से देखिए, ये जो है इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये इसका क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। उसके बाद ये जो है इसका, ये देखिए इसका कितना एंगल बन रहा है, 66.5 डिग्री इसका क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। और ये जो है, ये देखिए, ये हमारी कर्क रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई और ये जो है मकर रेखा हो गई। पृथ्वी का कक्षीय समतल क्या होता है, पृथ्वी का कक्षीय समतल यही होता है, इसको पृथ्वी का क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं। और ये एक चीज़ आपको और दिखाया हुआ है इसमें, ये कह रहा है कि जो हमारी अर्थ है, ये रही हमारी अर्थ और ये रहा हमारा सूर्य। ये कह रहा है कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात। अब आपसे हमने बात किया कि प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, तो प्रदीप्त वृत्त मतलब ये जो ये डिवाइड कर रहा है कि इस साइड दिन हो रहा है और इस साइड क्या हो रहा है, रात हो रहा है। तो ये जो बीच वाली लाइन है जो ये विभाजित कर रही है कि किधर दिन हो रहा है किधर रात हो रहा है, तो उसके द्वारा बनने वाले वृत्त को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक साथियों। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि अगर जो है पृथ्वी, ये कह रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। भाई पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पृथ्वी पर ना तो दिन होगा ना रात होगा। होगा क्या, आप बताओ क्या होगा। कहोगे सर जब दिन नहीं होगा ना रात होगा तो ये तो बात गलत हो जाएगी। तो ये तो आप सही बोल रहे हैं। तो इसका सही जवाब यही होगा कि अगर पृथ्वी यहाँ पे है और सूर्य यहाँ पे है और ये घूर्णन, पृथ्वी जो है ये हमारी पृथ्वी है, ये घूर्णन करना बंद कर दे, तो क्या होगा कि जिस साइड पृथ्वी जो है सूर्य के सम्मुख होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रात हो जाएगा। तो ये एक तरफ दिन होगा और एक तरफ रात होगा, यही होगा, ठीक। और इस तरह इस अवस्था में जीवन क्या है, संभव नहीं हो पाएगा, ठीक।
फिर उसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। जैसा कि हम आपसे बताए हैं कि ये जो हमारी अर्थ है ये सूर्य के जब चारों ओर घूम रही है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम परिक्रमण कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारी अर्थ है ये पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितने दिन में? 365 सही 1/4 दिन में। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटे वही होगा जो कि 4 वर्ष में हम लीप ईयर के रूप में फरवरी को एक दिन 29 दिन की फरवरी बना के पूरा करते हैं। उसी 6 घंटे को हम उसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक साथियों, अब आपसे यहाँ पे दिया है, ये समझने की बात है कि इसमें कह रहा है कि पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। क्या कह रहा है? पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। साथियों यहाँ पे देखिए आपका सूर्य दिया हुआ है। ठीक, हम इसकी कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? हमारा सूर्य दिया हुआ है। ठीक, और ये जो है पृथ्वी की अलग अलग स्थिति का वर्णन किया हुआ है, ये स्थिति को दर्शाया हुआ है। ये कह रहा है कि जब हमारी पृथ्वी यहाँ पे होती है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, ये क्या हो गया? ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखिए इसका प्रतिवृत्त जो बन रहा है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा बन रहा है और यहाँ पे कम बन रहा है। ठीक, तो ये जो हमारा नॉर्थ पोल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे देखिए अच्छे से, ये जो अर्धवृत्त बना हुआ है, यहाँ पे अर्ध सर्कल का अर्धवृत्त है। यहाँ पे देखिए ये पूरा, यहाँ पे कलर नहीं है, यहाँ पे कलर नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो अर्धवृत्त बना हुआ है, ये जो है पूरा कलर है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा? सनलाइट नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारा सनलाइट जाएगा। इसलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे क्या होगी? शीत ऋतु होगी। और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी। मतलब कि इसे क्या कहेंगे? उत्तर अयनांत कहेंगे। उत्तर अयनांत की स्थिति कब होती है? 21 जून को होती है। उत्तर अयनांत की स्थिति कब होती है? 21 जून को होती है। उसके बाद जब ये पृथ्वी यहाँ पे सूर्य का घूर्णन करते हुए, सूर्य की जब परिक्रमण करते हुए यहाँ पे पहुँचती है, जब अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है तो उसको घूर्णन बोलेंगे। और ये घूर्णन इसका कंटिन्यू हो रहा है और परिक्रमण भी कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन जो घूर्णन हो रहा है जिससे दिन और रात हो रहा है, और जो परिक्रमण हो रहा है इससे क्या हो रहा है? इसके ऋतु परिवर्तन हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे जब ये घूर्णन करते हुए यहाँ पे आती है सूर्य का परिक्रमण करते हुए, तो यहाँ पे ये शरद ऋतु होती है। किस पोल पे होती है? तो ये जो इसका नॉर्थ पोल होता है वहाँ पे क्या होती है? शरद ऋतु होती है। और जो इसका साउथ पोल होता है वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी बसंत ऋतु होती है। ये जो है 23 सितंबर की स्थिति में, या क्या होता है? 23 सितंबर की स्थिति होती है। और ठीक घूर्णन करते हुए जब ये स्थिति यहाँ पे पहुँचती है तो इसमें क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, इसको दक्षिणी अयनांत कहते हैं। और दक्षिणी अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा दक्षिणी अयनांत कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु होती है। मतलब आप समझ सकते हैं जब उत्तरी अयनांत होगा तो 21 जून को होगा। कब होगा? 21 जून को होगा। जब उत्तरी अयनांत होगा तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जून में हमारे यहाँ क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। और जब दक्षिणी अयनांत होगा तो हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है, वो 22 दिसंबर को। तो इसलिए हमारे यहाँ जब सर्दी पड़ेगी तो हम कहाँ रहते हैं? हम जो है कहाँ रहते हैं? हम नॉर्थ पोल में रहते हैं। और ये क्या है? ये साउथ पोल है। ठीक, तो साउथ पोल में क्या होगी?
गर्मी पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। अगर यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो हमारे यहाँ सर्दी पड़ेगी। तो गर्मी हमारे यहाँ कब पड़ रही है? 21 जून को पड़ रही है। और जो साउथ पोल है यहाँ पे क्या पड़ रही है? यहाँ पे सर्दी पड़ रही है। और ये तो बसंत का टाइम हो गया। 23 मार्च को क्या हो गया? बसंत शुभ होता है, ठीक ना। उसके बाद जब पृथ्वी घूर्णन करते हुए यहाँ परिक्रमण करते हुए यहाँ पहुँचती है तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में ये भी बसंत होता है। और तब 21 मार्च का टाइम आ जाता है और 21 मार्च को क्या होता है? वसंत ऋतु होती है। क्या होता है? वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु होती है। और इस टाइम क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये जो है शरद ऋतु होती है, ठीक। और इसी के साथ साथियों अब हम आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, ये जो हम बता चुके हैं आपको, 28 फरवरी से 29 दिन का कर दिया जाता है ऐसे, जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक। हर चौथे वर्ष कितना होता है? 366 दिन होता है। उसे लीप ईयर कहा जाता है। अब कह रहा है कि पता लगाएं लीप ईयर कब होता है। लीप ईयर कब होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। लीप ईयर कब होगा? 2020 क्या था? लीप ईयर था। क्यों था? क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करने पे ये जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा था, इस वजह से ये क्या हो गया? ये लीप ईयर हो गया। और जो ईयर डिवाइड नहीं होगा उसको लीप ईयर हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये बात सही है। ये कह रहा है कि एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक। कह रहा है ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद कह रहा है कि आओ करके सीखे। क्या कह रहा है? आओ करके सीखे। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? हम पेंसिल, 2 पेन तथा एक धागे का छल्ला लीजिए, ठीक। क्या क्या लेना हमको? एक पेंसिल लेना है, 2 पेन लेना है, एक धागे का क्या लेना है? छल्ला लेना है, ठीक भाई। उसके बाद कह रहा है कि अब इन पिनों को चित्र में देखें और घेरे हुए छल्ले, इसको छोड़ो भाई, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं क्या है आगे, क्या कहानी है। आगे की कहानी को देखते हैं। ये कह रहा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, क्योंकि इस टाइम हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? गर्मी पड़ती है। उसके बाद कह रहा है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। वही बात भाई, सूर्य की किरणें क्या है? सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है, ठीक। तथा दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। जो हमारी अर्थ है, इसके इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अयनांत बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, क्या कहानी है इसको समझते हैं। आगे की कहानी इसकी है। ये कह रहा है कि 22 दिसंबर को क्या हो रहा है? दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर क्या होता है? झुका होता है, ठीक। और मकर रेखा पर इसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। जब 22 दिसंबर होगा तो
जो हमारी पृथ्वी होगी, पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव होगा ये कहाँ होगा, ये सूर्य की तरफ झुका होगा और जिससे सूर्य की जो किरणें होंगी ये मकर रेखा पे सीधी पड़ेंगी। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। मतलब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सर्दी होगी। फिर कह रहा है कि पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या किया जाता है, क्रिसमस का जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को पृथ्वी की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक, इसी के साथ साथियों आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। क्या होती है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को क्या होती है, इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन ना करे और सूर्य के चारों ओर क्या करे, परिक्रमा ना उसकी करे, उसका परिक्रमण ना हो, तो जो है हमारे पृथ्वी पे ना तो दिन होगा, ना रात होगी, और ना ही क्या होगा, ना ही साथियों ऋतुओं में परिवर्तन होगा। इसी के साथ साथियों अब हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास से कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ बुरा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, और आप हमसे कुछ जानने के लिए हमको कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी भरपूर मदद कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों जय हिंद।